हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब मैंने तुमसे मना किया था तो तुम उसके पीछे गई क्यों। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई डिड यू गो आफ्टर हर व्हेन आई टोल्ड यू नॉट टू। Why did you go after her when I told you not to। कह रहा है कि जब मैंने तुमसे मना किया था तुम उसके पीछे गई क्यों। Why did you go after her when I told you no to। अच्छी बात तो यह है उसने तुम्हें वहाँ देखा नहीं। तो जब भी मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि अच्छी बात तो यह है, इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे कह रहा है कि इट्स अ गुड थिंग शी डिडंट सी यू देयर। इट्स अ गुड थिंग शी डिडंट सी यू देयर। अच्छी बात तो यह है कि उसने तुम्हें वहाँ देखा नहीं। इट्स अ गुड थिंग शी डिडंट सी यू देयर। जो हुआ सो हुआ, तो यहाँ पर कह रहा है कि वॉट हैपन्ड इज हैपन्ड। तो ध्यान रखना, जब भी मैं बोल रहा हूँ जो हुआ सो हुआ, इंग्लिश में बोलेंगे वॉट हैपन्ड इज हैपन्ड। वॉट हैपन्ड इज हैपन्ड यानी जो हुआ सो हुआ। अब इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ टॉकिंग अबाउट इट एनी मोर। इट्स नो यूज़ टॉकिंग अबाउट इट एनी मोर यानी अब इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ टॉकिंग अबाउट इट एनी मोर। बस ध्यान रखना फिर से ऐसा ना हो। जस्ट मेक श्योर। तो जब भी हम कहेंगे बस ध्यान रखना, इसके लिए बोलेंगे जस्ट मेक श्योर। जस्ट मेक श्योर इट डजेंट हैपन अगेन। बस ध्यान रखना ऐसा फिर से ना हो। जस्ट मेक श्योर इट डजेंट हैपन अगेन। बस ध्यान रखना ऐसा फिर से ना हो। यहाँ तक पहुँचने में हमें सालों लग गए। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट टुक अस ईयर्स टू गेट दिस फार। इट टुक अस ईयर्स टू गेट दिस फार। कह रहा है कि यहाँ तक पहुँचने में हमें सालों लग गए। इट टुक अस ईयर्स टू गेट दिस फार। यहाँ तक कि छोटी सी गलती भी हमारे प्लान को बर्बाद कर सकती है। इवन द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कैन रुइन आवर प्लान। इवन द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कैन रुइन आवर प्लान। कह रहा है कि यहाँ तक कि छोटी सी गलती भी हमारे प्लान को बर्बाद कर सकती है। इवन द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कैन रुइन आवर प्लान। तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। इस इंग्लिश में बोलेंगे सो प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग वी मे रिग्रेट लेटर ऑन। सो प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग वी मे रिग्रेट लेटर ऑन। कह रहा है कि सो प्लीज़ कुछ भी ऐसा ना करें जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। सो प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग वी मे रिग्रेट लेटर ऑन। तुम्हें तो मेरी तरफ होना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सपोज टू बी ऑन माई साइड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सपोज टू का। यहाँ पर अपने दोस्त है कुछ, वो इसका जो दोस्त है, इसका दोस्त होने के बावजूद भी वो किसी और की तरफ है। तो ये कह रहा है कि तुमसे तो उम्मीद की जाती है कि तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए, यानी कि तुम्हें तो मेरी तरफ होना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सपोज टू बी ऑन माई साइड। यू आर सपोज टू बी ऑन माई साइड यानी तुम्हें तो मेरी तरफ होना चाहिए। आखिरकार हम पुराने दोस्त हैं। आफ्टर ऑल वी आर ओल्ड फ्रेंड। आफ्टर ऑल वी आर ओल्ड फ्रेंड्स यानी आखिरकार हम तो पुराने दोस्त हैं। आफ्टर ऑल वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। लेकिन तुमने मुझे छोड़कर उसे चुना। सो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट यू चूज़ हिम ओवर मी। तो यहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। कह रहा है कि बट यू चूज़ हिम ओवर मी, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर उसे चुना। बट यू चूज़ हिम ओवर मी। तुम तो अभी भी उदास लग रही हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू स्टिल सीम टू बी अपसेट। यू स्टिल सीम टू बी अपसेट यानी तुम तो अभी भी उदास लग रही हो। मैं जानती हूँ तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो यू आर स्टिल एंग्री विद मी। आई नो यू आर स्टिल एंग्री विद मी। कह रही है कि मैं जानती हूँ तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो। आई नो यू आर स्टिल एंग्री विद मी। मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टेल यू एवरीथिंग जस्ट गिव मी सम टाइम। आई विल टेल यू एवरीथिंग जस्ट गिव मी सम टाइम। कह रही है कि मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। आई विल टेल यू एवरीथिंग जस्ट गिव मी सम टाइम। एक एक करके वे सब चले गए। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे लेकिन वे चले गए। तो कोई पूछ रहा है उनके बारे में, तो कह रहा है कि एक एक करके वे सब चले गए। इस इंग्लिश में बोलेंगे दे ऑल लेफ्ट वन आफ्टर अनदर। दे ऑल लेफ्ट वन आफ्टर अनदर यानी एक एक करके वे सब चले गए। दे ऑल लेफ्ट वन आफ्टर अनदर। मैंने उनसे इंतज़ार करने के लिए कहा था लेकिन वे चले गए। बोल रहा है कि आई आस्क्ड टू देम टू वेट बट दे लेफ्ट।
आई आस्क्ड देम टू वेट बट दे लेफ्ट, यानी मैंने उनसे इंतज़ार करने के लिए कहा था लेकिन वे चले गए। आई आस्क्ड देम टू वेट बट दे लेफ्ट। टॉम कहाँ था जब ये हुआ, ये पूछ रहा है कि वेयर वॉज टॉम व्हेन दिस हैपेंड, वेयर वॉज टॉम व्हेन दिस हैपेंड, यानी टॉम कहाँ था जब ये हुआ, वेयर वॉज टॉम व्हेन दिस हैपेंड। ये कह रहा है कि वो सोने चला गया था, ही वेंट टू बेड, इसे सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे ही वेंट टू बेड, यानी वो सोने चला गया था, बेड पे चला गया था, ही वेंट टू बेड। जब वो उठा वे जा चुके थे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन ही वोक अप दे वर गॉन, व्हेन ही वोक अप दे वर गॉन, यानी जब वो उठा वे जा चुके थे, व्हेन ही वोक अप दे वर गॉन। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ गुड थिंग। तो ध्यान रखना जब भी मैं बोल रहा हूँ अच्छा हुआ, इसके लिए भी हम बोलेंगे इट्स अ गुड थिंग यू केम, अच्छा हुआ तुम आ गई। आई हैव गॉट समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इट्स अ गुड थिंग यू केम, आई हैव गॉट समथिंग टू टेल यू। कह रहा है कि इट्स अ गुड थिंग यू केम, आई हैव गॉट समथिंग टू टेल यू, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें फंसाने वाला मैं नहीं था, इस लड़की को किसी ने फंसा दिया था, ऐसे इस पर शक है। तो कह रहा है कि इट वज़न्ट मी हु फ्रेम्ड यू, इट वज़न्ट मी हु फ्रेम्ड यू, यानी तुम्हें फंसाने वाला मैं नहीं था। इट वज़न्ट मी हु फ्रेम्ड यू, वो सारा थी जिसने तुम्हें फंसाया था। तो इसकी एक दोस्त है सारा, तो बता रहा है कि इट वो सारा हु फ्रेम्ड यू, इट वो सारा हु फ्रेम्ड यू, यानी जिसने तुम्हें फंसाया था वो सारा थी। मैं ये नहीं कह रहा जो उसने किया वो करना सही था, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट सेइंग व्हाट शी डिड वाज द राइट थिंग टू डू, आई एम नॉट सेइंग व्हाट शी डिड वाज द राइट थिंग टू डू। कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा जो उसने किया वो करना सही था, आई एम नॉट सेइंग व्हाट शी डिड वाज द राइट थिंग टू डू, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। ऑल आई एम सेइंग इज़ दैट, ऑल आई एम सेइंग इज़ दैट, कह रहा है कि मैं तो बस इतना कह रहा हूँ वी शुड गिव हर अनदर चांस, हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। ऑल आई एम सेइंग इज़ दैट वी शुड गिव हर अनदर चांस, मैं बस इतना कह रहा हूँ हमें उसे एक मौका और देना चाहिए। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो टॉम है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी मुसीबत में है, लड़की कह रही है कि अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो टॉम है। इफ़ एनीबडी कैन हेल्प अस इट्स टॉम, इफ़ एनीबडी कैन हेल्प अस इट्स टॉम, यानी अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो टॉम है। इफ़ एनीबडी कैन हेल्प अस इट्स टॉम। अगर तुम्हें लगता है ये करना सही है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू बिलीव इट्स द राइट थिंग टू डू, इफ़ यू बिलीव इट्स द राइट थिंग टू डू, यानी अगर तुम्हें लगता है करना सही है, इफ़ यू बिलीव इट्स द राइट थिंग टू डू, तो फिर करो, सो देन डू इट, सो देन डू इट, तो फिर करो, सो देन डू इट। हमें उसे हर हाल में बचाना है, तो कोई किसी को मारना चाहता है, कह रहा है कि हमें उसे हर हाल में बचाना है, इस इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू सेव हिम बाय एनी मीन, वी हैव टू सेव हिम बाय एनी मीन, यानी हमें उसे हर हाल में बचाना है, वी हैव टू सेव हिम बाय एनी मीन। अगर हमारे पास कार होती तो वहाँ पहुँचना बहुत आसान हो जाता। सो फ्रेंड्स इन्हें बहुत दूर जाना है, इनके पास कार है नहीं, तो कह रही है कि अगर हमारे पास कार होती, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ वी हैड अ कार, इफ़ वी हैड अ कार, अगर हमारे पास कार होती, इट वुड बी टू ईजी टू गेट देयर, तो वहाँ पहुँचना बहुत आसान हो जाता। कह रही है कि इफ़ वी हैड अ कार इट वुड बी टू ईजी टू गेट देयर, अगर हमारे पास कार होती तो वहाँ पहुँचना बहुत आसान हो जाता। तुम भाग्यशाली हो कि तुम मेरे भाई के दोस्त हो, यहाँ पर इसे मारना आया था, इसे पता चला है मेरे भाई का दोस्त है, तो कह रहा है कि यू आर लक्की दैट यू आर फ्रेंड विद माई ब्रदर, यू आर लक्की दैट यू आर फ्रेंड्स विद माई ब्रदर, यानी तुम भाग्यशाली हो कि तुम मेरे भाई के दोस्त हो, यू आर लक्की दैट यू आर फ्रेंड्स विद माई ब्रदर। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको ये सेंटेंसेस पसंद है, अगर आप और भी इस तरह के सेंटेंसेस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगा हो कि हमने पूरी वीडियो देख ली और जो हमने देखे अब तक हम भूल गए, तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस हम अपनी वीडियो के हर वीडियो के लास्ट में दोबारा से रिपीट करते रहते हैं। तो अगर आप देखते रहोगे तो आप जब भी बार बार आपका आगे रिपीट होंगे तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद आपके याद हो जाएंगे और वक्त आने पर आप इन्हें खुद ब खुद बोलने भी लगोगे। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।